नमस्कार। दिल्ली वो दिल्ली जहां सुबह चिड़ियों की चहचहाट मंत्री, नेताओं, विधायकों के गार्डन बंगलों में सुनाई देती है, वहीं दूसरी तरफ एक सुबह है जहां एक गरीब का बचपन, उसकी मां की सांसें और उसके फेफड़े जहरीली गैसों में घुलकर सुलगते हैं। दो सब सुनता हूँ, डबल इंजन की सरकार अच्छी बात है, दो इंजन तो चल रहे हैं, पर हवा साफ कौन करेगा? कौन बताएगा कि ये इंजन कब तक चले आएगा? हवा नहीं बल्कि सिर्फ पीआर। देखिए, आंकड़े भी चिल्ला रहे हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में हाल बहुत खराब और खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जहां कुछ इलाकों में एक्यूआई 300 से ऊपर और कई बार 400 के पार भी गया है। लोगों की आंखों में जलन, गलाओं में खांसी और अस्पताल में लाइनें देखा जा रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरी तरह से समझ लीजिए, जहरीली हवा हमारे देश के औसतन जीवन को प्रत्याशा घटा रही है। अध्ययन बताते हैं कि वायु प्रदूषण भारत में लोगों की औसतन जिंदगी कई सालों तक घटा रहा है। बच्चों की सेहत और उम्र पर इसका भयानक असर देखने को मिल रहा है। तो सवाल उठता है, जब आंकड़े खुद चिल्ला रहे हैं, जब माँ बच्चे खांस रहे हैं, तब हमारे मंत्री, विधायक और सीएम के घरों में चिड़ियों की चहचहाहट से क्या काम चल जाएगा? क्या आपके पास एयर प्यूरिफायर है? शाबाश, पैसे हैं, ये अच्छी बात है। आपने ले रखा है, ये और अच्छी बात है। पर वही पैसा क्या गरीब के फेफड़ों को बदल देगा? क्या पैसा गरीब के बच्चों के जीवन को प्रत्याशा वापस ला देगा? नहीं ना। हमारे स्कूलों के बच्चे, जिनकी तकदीर अभी लिखी जा रही है, वह जहरीली हवा में सांस लेकर बड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, एक ऐसी पीढ़ी जिसकी औसत उम्र आधा घट जाए, क्या हम इसे स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि नेताओं के बगीचे में पक्षी गा रहे हैं, उनका जवाब नहीं देना सियासी बदमाशी है और चुप रहना तो गैर जिम्मेदाराना भी। और हाँ, जब चीजें बद से बदतर और बदस्तूर खराब हो जाती हैं, तो उपाय भी आते हैं। स्मोक टावर्स, क्लाउड सीडिंग, ऑड इवन, देखने में बढ़िया और असलियत में अस्थायी। अगर आप समस्या के जड़ खेतों के जलाई जाने वाली पराली, पुराने डीजल इंजन, निर्माण धूल, औद्योगिक विकास, इन्हें नहीं पकड़ेंगे तो कितने स्मोक टावर खड़ा कर लेंगे? हवा फिर भी जहरीली रहेंगी। कुछ उपाय हो रहे हैं, पर वे सतत और प्रभावी बड़े पैमानों पर नहीं दिखाई देते हैं। सीएम रेखा जी और मोदी जी, आपसे नम्र निवेदन है कि एक चेतावनी में, जनता आप बर्दाश्त नहीं करेगी। न सिर्फ पीआर इवेंट्स चाहिए, न सिर्फ घोषणा पत्रों में बारिश, हमें जमीनी पर काम भी चाहिए। कृषि प्रणाली के वैकल्पिक निरस्तीकरण और किसान समर्थन, पुराने वाहनों का चरणबद्ध निकासी और सस्ती, साफ और सार्वजनिक परिवहन, उद्योग पर सख्त निगरानी और निर्माण स्थलों पर धूल पर नियंत्रण, स्कूल और गरीब बस्तियों में वेंटिलेशन और एयर प्यूरिफिकेशन की मुफ्त स्कीम, न सिर्फ बुलेटिन। और हाँ, जब आप फैंसी जोनल मीटिंग्स में कहते हैं हम चिंता कर रहे हैं, तो कृपया याद रखिए, चिंता कब तक चेकबुक से हल होगी? क्या संसद में किसी ने सोचा कि जिनके पास न पैसा है न परिवार, उनके बच्चों की एक एक सांस का क्या बनेगा? हम न पूछ रहे हैं केवल जिम्मेदारी, हम मांग रहे हैं तत्काल, ठोस और मापनीय कदम। आप चाहें तो हर मंत्री के बगीचे में चिड़ियों की चहचहाट बनवाइए, और उसके पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब भी दीजिए, दिल्ली की हवा कब साफ होगी? और गरीब के परिवार को बचने के लिए आपने क्या कोई अस्थायी ठोस कदम उठाए हैं क्या? जनता पूछ रही है, दुगनी इंजन वाली सरकार ने किन इंजनों को लगाया है? पीआर के इंजनों को या उपाय के इंजनों को? अब समय आया है, नारा कम, काम ज्यादा करिए, वरना चिड़ियां आपकी बगीचों से गुनगुनाती रहेंगी और हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग घर के कोने में सांस लेते हुए बचपन और जीवन दोनों खोते रहेंगे। सीएम रेखा जी और मोदी जी, नम्र निवेदन नहीं, आप अपनी कुर्सी से इंसानियत की कुर्सी उठाइए। हवा हमारी बच्चों और हमारी औरों को जान ले रही हैं, इसे राजनीति का शिकार मत बनाइए। अगर आप सच्चे हैं तो उन्हें दिखाइए भी, वरना इतिहास आपको, युवा और बच्चों को सांस का चोर लिखेगा। हम स्वच्छ हवा, स्वस्थ बच्चे और सांस लेने का हक चाहते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो हमें बताइए कि कौन है जो कर सकते हैं, ताकि हम उनसे जवाब मांगे। नमस्कार, धन्यवाद।